सेक्शन 73 है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी, राइट टू प्रोसीड्स ऑफ रेवेन्यू शेयर और कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन है। बेसिकली इसके 3 सबसेक्शन है और आप इसको 2 भागों में बांट सकते हो। लास्ट वाला केवल प्रायोरिटी राइट्स की बात करता है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, एक आपका मॉर्गेजर होता है, एक आपका मॉर्गेजी होता है ना। मॉर्गेजर ने अपना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी होती है, किसके पास? मॉर्गेजी के पास। अब प्रॉब्लम ये होती है, 2 प्रकार की प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है प्रैक्टिकली, है ना। क्या आ सकती है? एक कि इसके इस घर के हाथ से सरकार को क्या निकालना हो, 4 लेन निकालना हो, तो इसका घर क्या होगा भैया? टूट जाएगा। गिरवी घर भी हो सकता है या कोई प्लॉट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मॉर्गेज तो आप किसी को भी करा सकते हो। मान लो खेत को मॉर्गेज कराया, अब वहां से सरकार 4 लेन निकाल रही है, तो आपके जो खेत का जो टुकड़ा था, तो जो इसकी जो सिक्योरिटी थी, अब आपके लिए वो खेत का टुकड़ा होगा, सरकार के लिए जमीन का टुकड़ा है, पर इस मॉर्गेजी के लिए तो सिक्योरिटी है। उस प्रॉपर्टी के भरोसे क्या दिया गया था? उस प्रॉपर्टी के भरोसे लोन दिया गया था। एक प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लो अगर इसने एरियर्स नहीं भरा, मतलब लैंड रेवेन्यू के एरियर्स, जो पैसा सरकार को राज्य को देना चाहिए था, तो ऐसा कहा जाता है, आप पढ़ोगे एमपीएलआरसी सेक्शन 137 कि लैंड रेवेन्यू फर्स्ट चार्ज अपॉन द लैंड, है ना। तो लैंड रेवेन्यू पहला चार्ज है। पहला चार्ज है मतलब सबसे पहला अधिकार अगर उस प्रॉपर्टी और उसके प्रॉफिट्स के ऊपर किसी का है, तो वो किसका है? वो लैंड रेवेन्यू का है। और ये एक्ट में पहले से ही लिख के दे दिया, तो मतलब कोई भी लॉ इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। मॉर्गेज ऐसा नहीं बोल सकता कि सर आपके एरियर बाद में मेरा सिक्योरिटी पहले, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देयर कैन बी 2 केसेस। या तो उसके मकान का क्या होगा भैया? लैंड रेवेन्यू के एरियर के चक्कर में उसका सेल हो जाएगा, वो बिक जाएगा, या भूमि अधिग्रहण में वो चले जाएगा लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से। अब आपको सुरक्षा देनी है किसको? उस मॉर्गेजी को, उस बैंक वाले को जिसकी वो सिक्योरिटी है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी मतलब मॉर्गेजी के पास पहले सिक्योरिटी के नाम पे एक मकान था, ये मकान 2 कारणों से जा चुका है। नंबर 1 बिक गया है वो, नंबर 2 लैंड एक्विजिशन एक्ट में वो चले गया है। अब इसकी बजाय इसके इक्विवेलेंट सिक्योरिटी कहां से लाएंगे, क्या आएगी, उसका सवाल है, क्योंकि मॉर्गेजी को तो किसी न किसी प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए। तो इसका पहला सबसेक्शन पढ़ते हैं। वेयर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ और इंटरेस्ट देयर इन इज सोल्ड टू फेलियर टू पे एरियर्स ऑफ रेवेन्यू और अदर चार्जेस ऑफ पब्लिक नेचर और रेंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड सच फेलियर डिड नॉट अराइज फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑफ मॉर्गेजी। एक कंडीशन है भैया, मॉर्गेजी अगर मान लो पोजीशन में मॉर्गेजी था, तो क्या होता है, कई बार रूल ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति पोजीशन में गवर्नमेंट के ड्यूज कई बार उसको भरना पड़ते हैं, डिपेंड करता है वो। तो क्लियर ये करना चाहता है कि बस गलती किसकी ना हो, डिफॉल्ट किसका ना हो, मॉर्गेजी का आपका डिफॉल्ट ना हो। द मॉर्गेजी शाल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी इन होल और इन पार्ट आउट ऑफ सरप्लस ऑफ द सेल प्रोसीड्स रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ द एरियर्स एंड ऑफ ऑल चार्जेस एंड डिडक्शंस डायरेक्टेड बाय लॉ। मान लो सरकार का जो गवर्नमेंट का जो इसके ऊपर लायबिलिटी थी, एरियर था, मान लो वो 50,000 रुपए का सरकार का लैंड रेवेन्यू का एरियर था। इस मकान को सरकार ने मान लो 5 लाख रुपए में सेल आउट कर दिया, तो सरकार अपने 50,000 रुपए इसमें से निकाल लेगी। अब कितना बचा भैया? 4,50,000। क्या बचा? मकान बचा, कैश बचा? सर कैश अमाउंट बचा। अब इस केस का क्या होगा, यह सवाल है। मॉर्गेजी की नजर इस बचे हुए अमाउंट पे कि चलो वो तो गया, कुछ तो मिले। अब इसी को यहां पर दिया गया है, यह 4,50,000 रुपए का राइट किसको दिया है? मॉर्गेजी को दिया है। यह क्या होगी इसकी? न्यू सिक्योरिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। पहले मॉर्गेजी की सिक्योरिटी क्या हुआ करती थी? वो मकान हुआ करता था, पर सरकार के एरियर के चक्कर में मकान बिक गया। नई सिक्योरिटी क्या है? कैश इन हैंड इज द न्यू सिक्योरिटी फॉर मॉर्गेजी। आई होप इसका पहला सबसेक्शन क्लियर होगा। एक कंडीशन क्या बोली गई है कि मॉर्गेजी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वरना उसको राइट यहां पर नहीं मिलेगा इस तरीके से। नंबर 2 में क्या भैया? लैंड एक्विजिशन एक्ट, वही 4 लेन बनाना है नितिन गडकरी जी को,
आपका खेत ले गए वो सड़क बनाने में, आपको उसके बदले उन्होंने एक अच्छा खासा पैसा दिया। अब अगेन आपका खेत था, उस खेत का लैंड एक्विजिशन एक्ट में चले गया, वहां से क्या मिला आपको? कॉम्पेंसेशन, मतलब फिर वापस क्या मिला आपको? पैसा मिला। आपको मान लो वहां से 6 लाख रुपए मिले। अब ये क्या है? ये मॉर्गेजी की न्यू सिक्योरिटी है। अल्टीमेटली 2 केस की बात बोली है और उन दोनों ही केसों में मॉर्गेजी की जो सिक्योरिटी है वो जा रही है, वो ट्विन टावर की तरह ढह रही है ना। उनके पास क्योंकि मकान बिक गया तो मॉर्गेजी के पास रहेगा नहीं, रोड चली गई उनके पास रहेगा नहीं, ठन गोपाल खाली हाथ। तो सेक्शन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, मॉर्गेज की खाली हाथ नहीं रहेगा। हाँ, उसका नुकसान जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर मॉर्गेज का नुकसान होगा। कैसे होगा? मान लो गवर्नमेंट का एरियर ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट का एरियर मान लो अभी 50,000 था, गवर्नमेंट का एरियर 2.5 लाख का हो गया और जो लोन दिया था वो 3 लाख का था, तो 50,000 का यहां पर नुकसान किसको होगा? मॉर्गेजी को नुकसान होगा, पर भुगतना पड़ेगा क्योंकि सरकार से बड़ी मॉर्गेजी नहीं है, सरकार बड़ी है, उसके एरियर्स बड़े हैं, वो उनको प्रायोरिटी भैया दी जाएगी और उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। लास्ट सब सेक्शन अपन समझते हैं इसका। सच क्लेम शाल प्रिवेल। कौन से क्लेम? मॉर्गेजी के क्लेम। Such claims shall prevail against all other claims except those of prior encumbrances। अब सवाल यह है कि वो जो 4,50,000 रुपए मिले हैं सर, या उधर सड़क वाले में जो 6 लाख रुपए मिले हैं, इनके ऊपर पहला अधिकार किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है? पहला किसका है हम बोल चुके हैं, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में गया उसका है ना, और क्योंकि यहां पैसा कटेगा वहां तो पैसा आपको ऐसा कैसा मिल जाएगा। तो यहां पर पहला किसका था आपका अधिकार? गवर्नमेंट के एरियर्स का था। इसके बाद सेकंड राइट किसका है? प्रायर इनकम्बरेंसर, मतलब इसके पहले कोई मॉर्गेजी रहा होगा, इसके पहले किसी ने उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया होगा, तो पहले अधिकार उसका है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद प्रेजेंट मॉर्गेजी का अधिकार है और इसके बाद रिमेनिंग जो बाद वाले है ना। तो इस 4,50,000 रुपए पे पहला अधिकार किसका था? गवर्नमेंट के एरियर का था। दूसरा किसका? प्रायर इनकम्बरेंसेस, मतलब इस मॉर्गेजी के लोन देने के पहले अगर किसी ने लोन दिया होगा, कोई चार्ज क्रिएट करा होगा, किसी प्रकार से सिक्योरिटी दी होगी, तो उसका अधिकार पहले है। अगर कोई है तो, नहीं होगा तो सीधे यही होगा। उसके बाद प्रेजेंट मॉर्गेजी और उसके बाद क्या होगा भैया? रिमेनिंग जो बचे हुए लोग होंगे वो भी होंगे। लास्ट लाइन, and may be enforced notwithstanding the principal money on the mortgages। प्रिंसिपल मनी के ड्यू होने की वेट नहीं करेंगे, वो ड्यू हो ना हो, सेक्शन 73 का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो क्या होगा? आपके पॉइंट पे, आपके सेक्शन पे वो एप्लीकेबल होगा। तो उसका ड्यू होना जरूरी नहीं है, वो क्लेम प्रिवेल करेगा मतलब करेगा। ऐसा नहीं कि ड्यू होगा तो नहीं, अगर उसने पहले मॉर्गेज दिया था तो उसका क्लेम भैया प्रायोरिटी यहां पर बाकी सबसे रखेगा, चाहे वो ड्यू हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस बात से कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा। आई होप सेक्शन 73 आपको क्लियर है। परीक्षा में सेक्शन 73 तो आपसे सीधा नहीं पूछेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि टीपीए के कौन से सेक्शन में डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 73 आपका वो सेक्शन है जिसमें इसके बारे में बताया हुआ है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।